नमस्ते हमारे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी संपूर्ण गणित रिवीजन में आपको करा रहा हूं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हर एक चैप्टर के बेस्ट 20 पीवाईक्यू क्वेश्चंस और आज की क्लास में डिस्काउंट छूट बट्टा या जिसे हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 20 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। जानबूझ के भी ये 20 सवाल छोड़ने की या इस वीडियो को ना देखने की गलती मत कर देना मेरे भाई। सीधे यहीं से सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हमने सीरीज जो है शुरू कर दिया अपने चैनल पर, है ना। एसएससी जीडी के लिए हर एक चैप्टर के परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस के बेस्ट 20 क्वेश्चंस में करा रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा भी कर दिया है भैया। हमने बोला था कि एसएससी जीडी के लिए 10 जो है लेटेस्ट क्वेश्चन के एग्जाम पेपर कराएंगे। हमने देखे 10 एग्जाम पेपर पूरे करवा के प्लेलिस्ट भी बना दी है। मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी एग्जाम में जाने से पहले यहां से लगा लीजिए। हमने अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट रैंकिंग पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री डाल रखे हैं। थोड़े बहुत नहीं, पूरे 2019 से लेके 25 तक 350 मॉक टेस्ट फ्री है। आप यहां से मॉक टेस्ट लगाओ। अब तो एग्जाम का आखिरी समय, तो डेली एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए बल्कि आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम यहां पे डिस्काउंट के बेस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आप सीखोगे भी, बहुत सारे शॉर्ट मेथड भी जानोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सिलेक्शन दिलाने वाला असली प्रीमियम कंटेंट यही आपको मिलता है मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों पहले सवाल से, जो जीडी 2024 की परीक्षा में आया है। जी, सवाल क्या है? 24% छूट देने के बाद भी 14% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर एक वस्तु पे 24% डिस्काउंट देना है, लेकिन 24% डिस्काउंट देने के बाद भी अगर 14% प्रॉफिट मिलता है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ा के रखना चाहिए। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो उस सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। सीपी से एमपी का रेशियो होता है प्यारे बच्चों 100 - d/100 + p। यह फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लीजिए प्यारे भाई। डिस्काउंट कितना है यहां पर? 24%, तो 100 - 24 76। प्रॉफिट कितना होता है? 14%, तो 100 + 14 114। ये आ गया। ये किससे कट गया? 38 से। 38 दूनी 76 और 38 तिया 114 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, क्रिय मूल्य 2 है, तो मार्क प्राइस 3 है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 1 ज्यादा है। 1/2 का मतलब आ गया 50%। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% अधिक होना चाहिए। यही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, पूरा देखो, मैं आपको जो भी सवाल करा रहा हूं डिटेल कॉन्सेप्ट बता के करा रहा हूं। ठीक है ना, हवाई सॉल्यूशन नहीं करा रहा भैया, वरना ये तो लेक्चर 10 मिनट में खत्म हो जाए। एक किताब के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ कमाता है। अगर वह छूट नहीं देगा तो उसे कितना लाभ होगा, परसेंटेज में बताइए। सेम यही सवाल है, बस एक लेवल आगे बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि एक किताब के अंकित मूल्य पर हम 12% डिस्काउंट देते हैं, उसके बावजूद भी दुकानदार को जो है 21% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? लागत मूल्य पे। सवाल यह है कि अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा। आप बताओ, अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो सामान का अंकित मूल्य लगाया हुआ, जो सामान का एमआरपी है, मार्क्ड प्राइस, उसी पे बेचोगे। अगर दुकानदार किसी वस्तु पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो इसका मतलब है वह वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट ही नहीं देगा तो यानी कि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना। अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 - d/100 + p। डिस्काउंट कितना है? 12%। 100 - 12 88। प्रॉफिट कितना है? 21%। 100 + 21 121। 21 से चला गया बच्चों, ये चला गया 11 से। 11 × 88, 11 से 121, 11
11 बार, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 11 है। प्रश्न यह है कि अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो उसे कितना लाभ होगा। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है, अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब 8 रुपए के लागत मूल्य का सामान मार्क प्राइस 11 है, 11 में बेचेगा तो दुकानदार को 3 का प्रॉफिट होगा। 8 रुपए के सीपी का सामान 11 में बेचेगा, मार्क प्राइस 11 है ना, बिना किसी डिस्काउंट के 11 में बेचेगा तो दुकानदार को 3 का प्रॉफिट होगा। और 1/8 होता है 12.5%, 3/8 है बच्चों 37.5%, तो दुकानदार को 37.5% लाभ होगा। डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल है। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है, लेटेस्ट पेपर में आए हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे चलिए, जीडी 2021 के पेपर का, एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे लागत मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया। उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? बहुत बढ़िया सवाल है और उससे बेहतरीन इसकी लैंग्वेज है, लिखने का तरीका। एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसे लागत मूल्य पर कितना लाभ हो? 28%। यानी कि व्यापारी ने मार्क प्राइस इस प्रकार से लगाया है कि उसे कितना लाभ हो? 28% लाभ हो। ये कब पॉसिबल है? जब व्यापारी ने वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% बढ़ा के रखा हो। यानी कि 28% व्यापारी ने क्या किया? मार्कअप। वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि लागत मूल्य पर 28% लाभ प्राप्त हो, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 28% बढ़ा के रखा, ये मार्कअप है। लेकिन क्या करता है दुकानदार? अंकित मूल्य पे 15% डिस्काउंट देकर बेच देता है। मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देकर वो वस्तु को बेच देता है ना। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब वस्तु के लागत मूल्य से वस्तु कितने परसेंट अधिक दाम में बिकी। सीपी से एसपी का नेट चेंज कैसे आएगा प्यारे बच्चों? पहले आपने लागत मूल्य को 28% बढ़ाया, मार्कअप किया, फिर मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट दिया, तो सक्सेसिव ही तो है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 28 और -15 का सक्सेसिव। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, लिखना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि मैं केवल सवाल नहीं करवा रहा, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है, जो आप दिमाग में कर सकते थे। 28 - 15 -28 × 15/100। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव लेना है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना, घटाना, ठीक है बच्चों। 28 - 15 कितना आ गया? 13। 28 × 15 कितना आ गया? 420। 420/100 4.2। तो 13 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8.8%। यानी कि दुकानदार को 8.8% का एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न, चौथा सवाल। 2400 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली एक वस्तु पर 20% डिस्काउंट के उपरांत 16% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? रुपए में पूछा है, बोला है अगर कोई दुकानदार 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 16% प्रॉफिट प्राप्त करता है तो कितना मार्क प्राइस लगाना चाहिए? भाई अगर डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाता है 100 - D/100 + P। डिस्काउंट कितना देगा? 20%। 100 - 20 80। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 16%। 100 + 16 100, किससे चला गया? 4 से। 4 से कट गए 20 बार, ये 29 बार। ये सीपी से एमपी का क्या आ गया बच्चों? रेशियो आ गया। कोई तकलीफ? कॉस्ट प्राइस कितना दिया वस्तु का? 2400 रुपए। सीपी ऊपर है 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चों? 2400 रुपए दी है। कितने गुना है? 120 गुना। तो आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या आ जाएगा बच्चों? 120 गुना, ठीक है ना बच्चों। बताओ कितना आ जाएगा? 3600 से 120 कम, यानी कि 3480 रुपए। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 का मल्टीपल। आप बिना ये कैलकुलेशन के देख सकते थे कि अंकित मूल्य जो भी आएगा 29 का मल्टीपल आएगा। आसान सवाल है ना। आओ ये बताओ, सवाल है आपके सामने यहां पर पांचवा, जो CHSL 2025 के प्री में आया है।
बनाइए। एक वस्तु पर 7500 रुपए मूल्य अंकित है, यह 12% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। ठीक है, दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है और वस्तु को 5400 रुपए में बेचता है। ऑफ सीजन छूट ज्ञात कीजिए। दशमलव में आपको बताना, अप्रोक्स में आपको बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक परसेंटेज में बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रुपए, इस पे 2 डिस्काउंट देता है दुकानदार। पहला कितना डिस्काउंट देता है? 12%। 12% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आते हैं दुकानदार उस पे एक और ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है। यही तो निकालना है आपको। तो भैया वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 7500 रुपए। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, एक स्टेप में रेशियो से। वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 7500 रुपए। अगर दुकानदार इस पे 12% डिस्काउंट देगा, कितनी कीमत रह जाएगी? हर चीज 100% होते, 100% पर अगर 12% डिस्काउंट दोगे तो 12% डिस्काउंट दोगे, 100 में से 12 घटाइए, 88%। 88% की वैल्यू 0.88, क्योंकि 12% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत ये हो जाएगी। इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। इसी प्राइस पर दुकानदार एक और ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है और फाइनली वस्तु को 5400 रुपए में बेच देता है। यानी कि बस ये पूछ रहा है कि इस प्राइस को और कितना कम करके 5400 रुपए में बेचा गया है। और वो कैसे निकाल लो बेटा? रेशियो ले लो, दशमलव से यहां पे 2 जीरो, 25 तिया 75 और ये आ जाएगा जी 25 चौका 100। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बताइए। 3 से तो आपका ये 54 जा ही रहा है भैया 18 बार, और ये किससे चला गया जी? अब आपका ये चला गया यहां पे 8 से। 8 से 88 11 बार, और 8 से 18 चौक 72 9 बार। अल्टीमेटली 11 का सामान कितने में बेच रहे हो आप? 9 में। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 2 का। 11 पर 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.09%। तो 2/11 कितना आएगा? 2 से गुणा, 18.18% डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए गजब का प्रश्न। आइए आगे चलते हैं, बताओ। करेंगे सीजीएल 2025 प्री का सवाल है। A retailer marked a product 60% above its cost price. He provided 2 successive discounts of 25% and 10%. If he earned a profit of 160, what was the cost price of the product? वस्तु का लागत मूल्य क्या था? गजब का सवाल है भैया। कई सवाल देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है। सबसे पहले एक रिटेलर अपने जो प्रोडक्ट की कीमत है वो लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक विक्रेता अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। फिर मार्क प्राइस पे 25% 10% के 2 डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट होता है 160 रुपए का। क्लियर है? तो भैया इन सब का सक्सेसिव लेते हैं। मार्कअप कितना किया? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। लागत मूल्य से 60% मूल्य अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा लगाता है। कितना? 8। फिर मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो 4 का सामान कितने में बेचेगा? 3 में। फिर 10% डिस्काउंट देगा 1/10, यानी कि 10 की वस्तु कितनी की हो जाएगी? 10 में से घटाइए, सीधी सीधी गुणा। आप बोलोगे हां जी सर, बताओ क्या आ जाएगा? 8 से 4 दूसाम 40, 5 बार कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 5 पच्चे 25 और ये 3 नाम, ये क्या आ गया? ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो फाइनली वस्तु को 27 यूनिट में बेचा गया। सबसे पहले वस्तु के लागत मूल्य पे आप मार्कअप करते हो, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद डिस्काउंट देके बेचते हो, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। हमेशा इनिशियल और फाइनल का रेशियो आता है सीपी से एसपी का। अल्टीमेटली 25 यूनिट के लागत मूल्य का सामान 27 में बिका। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अनुसार कितने का प्रॉफिट होता है? 160 रुपए का। तो 2 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए बच्चों, 80 गुना है ना। तो आपसे पूछा लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना आएगा? 25 का 80 गुना, यानी कि 2000 रुपए। ये वस्तु का क्या आ गया? लागत मूल्य आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। ये सीजीएल 2025 प्री का सवाल है, अभी लेटेस्ट जो है करवाया एसएससी ने एडुकेटिव पैटर्न पे। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना?
अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 7, बताओ है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य शुरू में उसके लागत मूल्य से 85% अधिक निर्धारित करने के बाद एक खुदरा विक्रेता ने बाद में एक अनस्पेसिफाइड डिस्काउंट दिया, है ना बच्चों। देखो, एक विक्रेता ने वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना बढ़ा के रखा है, 85%, है ना। 85% अधिक करने के बाद खुदरा विक्रेता ने, सेलर ने एक जो है डिस्काउंट दिया, अनस्पेसिफाइड डिस्काउंट, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया। यदि इस छूट के बाद लेन देन में अंततः लागत मूल्य पर 48% का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, सेलर को 48% का लाभ हुआ, तो बताइए छूट का सही परसेंट क्या है, एग्जैक्ट परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया गया, बताओ बच्चों। बहुत सरल सवाल है कि नहीं सचिन? करिए। देखो, मार्कअप परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज। डेटा बहुत आसान है, 100 मान के भी बना सकते, फॉर्मूला भी है, ठीक है बच्चे, ध्यान सुनेगा। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक निर्धारित किया गया, 85%, यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो अंकित मूल्य 85% ज्यादा है 185, ये हो गया ना। अब विक्रेता ने अंकित मूल्य पर एक अनस्पेसिफाइड डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद लेन देन में अंततः लागत मूल्य पर कितना लाभ हुआ, 48% का लाभ हुआ। तो दुकानदार ने जो वस्तु को बेचा है लागत मूल्य पर 48% लाभ हुआ, सीपी कितना है, 100 पे 48% का लाभ हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में, 148 में। तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितने परसेंट दिया, भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। 185 रुपए के मार्क प्राइस का सामान कितने में बेचा, 100, तो कितना डिस्काउंट दिया मेरे प्यारे भाई, 37 का डिस्काउंट दिया, कितने पर, 185 पर। 37 पंजे 185, 1/5, और 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20%। तो 20% डिस्काउंट यहां पे दिया गया, कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे चलते, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 8, बताइए जी, कौन करेगा फटाफट। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 16% की दो छूट देने के बाद 642.6 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है बच्चों। यदि कोई छूट नहीं दी गई हो तो 25% का लाभ होगा, ठीक है बच्चे। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, प्रीवियस ईयर में इसी लैंग्वेज पर सैकड़ों सवाल आ रखे, मैं करवाता ही रहता हूं, आपको कर लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए बेस्ट तरीके बहुत सारे सवाल को करने के वैसे, ठीक है बच्चे। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर हमने दो छूट दी, 20% की और 16% की, और 642.6 रुपए में बेचा। बोला अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो कितना लाभ होता, 25% का। भाई लाभ किस पे होता है, वस्तु के लागत मूल्य पे, है ना, और लागत मूल्य ही पूछा है। सवाल में जो इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी लाइन, अगर आप किसी वस्तु पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब यह है कि आप वस्तु को उसके मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर बेचोगे, और अंकित मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ होगा। यानी कि इसका मीनिंग यह हुआ कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% बढ़ा के रखा गया है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है 25। आई ना बात समझ में। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो वस्तु को एमआरपी पे बेचोगे, और एमआरपी पे बेचने से 25% लाभ होगा, इसका मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के रखा गया, मार्कअप है 25%। अब पहली लाइन पे आएंगे, दुकानदार ने क्या किया, एक वस्तु को अंकित मूल्य पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, है ना। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर कितना, 16% डिस्काउंट दिया, और फाइनली उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 642.6 रुपए में बेच दिया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, वस्तु का सीपी। तो क्या सक्सेसिव नहीं है, पहले कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ाते हो, मार्क प्राइस आता, फिर मार्क प्राइस को 20% कम करते हो, फिर नया प्राइस आता उसको 16% कम करके 642.6 रुपए में बेचते हो, दिस इज सक्सेसिव। फाइनल वैल्यू दी हुई है और इनिशियल वैल्यू पूछी है, बताओ है कि नहीं। तो आपको यहां पे कैसे कर लेना भाई, रेशियो से भी लगा सकते हैं, रेशियो ही सबसे बेस्ट रहेगा। मार्कअप कितना किया, 25%, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 4 के समान का मार्क प्राइस क्या हो गया, 5।
फिर 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 की वैल्यू 4 हो गई। फिर कितना डिस्काउंट दिया, 16%, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि 25 का सामान कितने में बेचा प्यारे दोस्तों, 25 के सामान की वैल्यू 21 हो जाएगी। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो देखिए 5 से 5 या 4 से 4 कट जाएगा, है ना, तो क्या बचा 21 ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो फाइनली वो वस्तु बिकी कितने में, 21 में बिकी। जबकि सवाल के अनुसार वस्तु को बेचा कितने में गया है, 642.6 रुपए में। नहीं हो गया बच्चों, सिंपल ही तो है, 21 तिया 63, क्या बच गया 12 बच गया, 21 छिक्का 126 है ना, तो यानी कि 30.6 आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे क्या पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य भी कितना आएगा, 25 का 30.6 गुना, तो 25 की 30 में गुणा करेंगे 750, 25 की 0.6 में गुणा करेंगे 15, 750 और 15 यानी कि 765 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ना, मस्त सवाल एकदम, कर लोगे, आएगा तो चूकना मत मेरे प्यारे भी सवाल से। आगे देखेंगे यहां पे सवाल नंबर है जी 9, करके बताओ। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 13% एंड 19% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 13% और 19% की क्रमिक छूट के बराबर, क्रमिक छूट किस सिंगल छूट के बराबर है, यही है ना, बताओ बच्चों। अगर किसी वस्तु पर 13% 19% की दो लगातार छूट दी जाती है तो इसके बराबर सिंगल छूट क्या होगी, 13 + 19 - 13 × 19/100, यही है ना, 13 + 19 - 13 × 19/100%। तो 13 + 19 क्या आ जाएगा 32, माइनस 13 × 19 कितना आ जाएगा मेरे प्यार में, बताइए भाई, 190 और 57 247/100 यानी कि 2.4, तो 32 में से 2.47 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29.53%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये बताओ, 16%, 10% और 25% की 3 लगातार छूट के बराबर जो है सिंगल छूट ज्ञात कीजिए, 16, 10 और 25। करो बच्चों, बताइए। आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, है कि नहीं सचिन, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, तो बताओ कौन सा बता दूं, फॉर्मूला बता देते हैं। अगर किसी वस्तु पर 3 छूट दी जाती है, X%, Y% और Z% की, तो तीनों के बराबर सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा मेरे प्यार में, पहले आप इन तीनों को जोड़ लो, 16 और 25 41, 41 और 10 51, तीनों को जोड़ लिया माइनस, है ना, 16 और 25 41 और 10 51 माइनस, फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा करेंगे, 16 दुसाम 160, 25 दुसाम 250 और ये 25 गुणा 16 400, ये आ गया ना, 160 और 250 410 और 400 810, 810 आ गया। 810 को 100 से भाग करेंगे तो 8.1 आ गया, प्लस अब तीनों की गुणा करो, तीनों की 16 गुणा 25 400, 400 दुसाम 4000, 4000 को किससे भाग करेंगे प्यारे दोस्तों, 10,000 से, 4000 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.4, ये आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। 51 में से 8.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यह आएगा 42.9, ठीक है जी, और उसमें 0.4 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 43.3%, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। हालांकि आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो पर वो आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है बच्चों, और आजकल तो सारे सवालों के आंसर अप्रॉक्सी आते हैं, ठीक है बच्चों। खैर यहां तो ठीक ही आ रहा है पूरा का पूरा, तो ये भी एक तरीका है, और आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, वो भी बता दूं। ये एक तो तरीका हो गया कि भाई x + y + z पहले तीनों को जोड़ो, माइनस 2 की गुणा xy + yz + zx बटे 100, फिर तीनों की गुणा प्लस xyz बटे 10,000%, है ना। ये सवाल रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, वो भी आपको हम सिखा देते हैं। भाई हमें तो सारी चीजें कवर करनी है। कितना डिस्काउंट दिया वस्तु पे आपको,
16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। फिर 10% डिस्काउंट दिया 1/10। फिर 25% डिस्काउंट दिया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? अगर आप 16% डिस्काउंट दोगे 4/25 तो 25 का सामान कितने का हो जाएगा? 21 का मल्टीप्लाई। फिर 10% डिस्काउंट देते 1/10, 10 का सामान कितने का हो जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई। फिर 25% डिस्काउंट देते 1/4 तो 4 का सामान कितने का हो जाएगा बच्चों? 3 का। ठीक है ना? सबकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइए गुणा करके क्या आएगा यहां पे? ये तो कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना। 25 चौका 100, 100 दुसाम 1000। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 21 गुणा 9 तिया 27 कितना आ जाएगा जी? ये 540 और 27, 540 और 27 कितना आ गया? 567। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? यानी कि मैं कह सकता हूं 1000 रुपए के मार्क प्राइस का सामान इतना डिस्काउंट देने के बाद फाइनली कितने में बेचा गया? 567 में। अगर यहां पे बेस 1000 है, अगर 1000 को 100 बना लेते तो सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा। अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे भाग करेंगे? 10 से। यानी कि 100 रुपए के मार्क प्राइस का सामान 56.7 में बिका तो कितना डिस्काउंट हो गया? 43 पॉइंट। कितनी छूट दी भी? 100 का सामान 56.7 में बेचोगे तो घटाओ 43.3 का डिस्काउंट दिया और सीधा बेस 100 है तो आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। ये क्या हो गया? रेशियो मेथड। ठीक है जी। आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है। वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हैं। यदि किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है और स्टोर को अभी भी लागत पर 12% का लाभ होता है। ठीक है ना भाई? तो आपसे पूछा फर्नीचर आइटम की लागत कीमत क्या है, फर्नीचर आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है? बताइए बच्चे। बड़े सवाल है। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि क्या है? मार्कअप। फिर मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है? 30% डिस्काउंट देते हैं 30%। फिर एक और डिस्काउंट देता है कस्टमर को 250 रुपए का लॉयल्टी छूट, लेकिन यह बताया गया रुपए में। और फाइनली वस्तु को बेचता है जब फर्नीचर स्टोर वाला तो कितना लाभ होता है लागत मूल्य पे? 12% का। ठीक है बच्चे? तो देखो डेटा बहुत आसान है, 100 मान के कर सकते हैं क्योंकि यहां बीच में क्या अटक रहा है? रुपया अटक रहा है। ध्यान सुनेगा बच्चों। मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 यूनिट। अगर वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट है सचिन, तो मार्क प्राइस कितना? 80% ज्यादा यानी कि 100। वस्तु का अंकित मूल्य 180। ये आ गया। मार्क प्राइस कितना लगाया फर्नीचर स्टोर वाले ने? 180। फिर अंकित मूल्य पे 30% डिस्काउंट देता है। 180 का 30% कितना होता है? 180 का 30% 54। 180 पे 54 का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी घटके? 126 यूनिट हो जाएगा ना। फिर 126 यूनिट पे और 250 रुपए की छूट देता है। कितने रुपए की? 250 रुपए की लॉयल्टी छूट देता है। फाइनली जो दुकानदार है वो वस्तु को बेच देता है ना भाई। वस्तु का सीपी अगर 100 यूनिट था तो मार्क प्राइस कितना? 180 यूनिट। 30% डिस्काउंट दे तो वस्तु की कीमत कितनी रहेगी? 126 यूनिट। फिर इस पर 250 रुपए का लॉयल्टी छूट देगा। फाइनली वस्तु को बेचा, लागत मूल्य पे कितना लाभ हुआ? 12%। 100 के कॉस्ट प्राइस पे 12% का लाभ हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 112 यूनिट में बिकी है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि 126 यूनिट के प्राइस कितना रह गया है ना? 126 यूनिट पे जब हमने डिस्काउंट दिया 250 रुपए का तो वस्तु बिकी कितने में? 112 में। यानी कि हमने ये डिस्काउंट कितना दिया? 126 से 112 कितना कम है? 14 यूनिट का। जबकि सवाल के अनुसार डिस्काउंट कितने का दिया है? तो 14 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए के बराबर है कि नहीं सचिन? 14 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए के बराबर है। तो आप इस सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, हवा में करेंगे। अगर 14 की वैल्यू 250 रुपए के बराबर है तो बताओ कितने गुना हो रहा है? 14 एकम कितना बच जाएगा? 14 एकम 14 11 110 हो जाएगा। तो 14 सत्ते 98 है, 14 अट्ठे 112 यानी कि एप्रोक्स कितना? 18 गुना। एप्रोक्स 18 गुना। अगर एप्रोक्स 18 गुना तो वस्तु का लागत मूल्य भी 100 का कितना हो जाएगा?
18 गुना, यानी कि 1800 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? बढ़िया सवाल है, लेटेस्ट आया भी सीजीएल के पेपर में, है कि नहीं बच्चों? तो स्किप नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। सवाल नंबर है आपके सामने 12। एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है। वह प्रत्येक शर्ट को उसके अंकित मूल्य पर 4% की छूट देके बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? लेटेस्ट सवाल है सीजीएल का। तो भैया एक सेलर, देखो सेलर भी घर में शर्ट नहीं बनाता, वो भी कहीं से खरीद के लाएगा फैक्ट्री से। तो एक सेलर क्या करता है, 6 शर्ट का जो एमआरपी लगा हुआ है उस पे 7 शर्ट खरीद के लाता है, ठीक है ना? यानी कि 6 शर्ट का जो अंकित मूल्य है उसी दाम में सेलर ने 7 शर्ट खरीद ली। तो 6 शर्ट के एमआरपी 7 शर्ट के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। यानी कि यहां से सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चों? बताओ। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, ये एमपी उधर आएगा, 7 उधर जाएगा, 6:7। ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 6:7 आ जाएगा। यही क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज। यानी कि मार्कअप ही तो होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, मार्कअप परसेंटेज सीपी से एमपी का रेशियो। उसके बाद शर्ट के अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट देकर वो बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सी भी तो प्रॉफिट परसेंटेज है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। कितना डिस्काउंट देता है वो शर्ट पे? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, है ना? यानी कि 25 अगर एमआरपी तो 1 का डिस्काउंट देगा, बेचता कितने में? 24 में। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिखा है मार्कअप, ये क्या चीज है? डिस्काउंट। और दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे, यानी कि सक्सेसिव क्या आएगा? ये मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया कि नहीं? प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, 6 से 24 कट गया 4 बार, तो 25 रेशियो 7 चौक कितना हो गया? 28। यानी कि अल्टीमेटली सेलर ने 25 के लागत मूल्य की शर्ट 28 में बेच दी, तो 3 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? 25 पर। 1/25 4%, 3/25 कितना हो गया? 12%। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट है? सी। ठीक है भाई, चलिए ये वाला बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 13। करो जल्दी से, फटाफट फटाफट। एक आदमी ने अंकित कीमत पर 20% डिस्काउंट पर एक साइकिल खरीदी और उसने मरम्मत पर 400 रुपए खर्च किए और 25% प्रॉफिट कमाते हुए 4800 रुपए में बेच दिया। ठीक है ना? 25% प्रॉफिट कमाते हुए उसने साइकिल को 4800 रुपए में बेच दिया। तो पूछा है अंकित कीमत क्या थी, मार्क प्राइस क्या था। बहुत बेसिक शानदार सवाल है, ऐसी आ रहे हैं हल्की हल्की लैंग्वेज के। एक आदमी ने मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पर एक साइकिल खरीदी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/5। यानी कि अगर साइकिल का मार्क प्राइस 5 है, अगर साइकिल का मार्क प्राइस 5 यूनिट है, तो एक आदमी ने साइकिल खरीदी 20% डिस्काउंट पर, यानी कि 4 यूनिट में खरीदी। अगर साइकिल का मार्क प्राइस 5 है तो उसने कितने में साइकिल खरीदी? 4 यूनिट में खरीदी। खरीदने के बाद उसकी रिपेयर पर कितने खर्च किए? 400 रुपए, है ना? 5 यूनिट एमआरपी था, 4 यूनिट में साइकिल खरीदी, खरीदने के बाद 400 रुपए खर्च किए। खर्च करने के बाद देखो, पहले तो साइकिल खरीदी प्लस 400 रुपए ऐड किए मरम्मत करने पे, तो क्या आ गया? टोटल कॉस्ट। फिर वो टोटल कॉस्ट पे ही तो 25% प्रॉफिट कमा के बेचेगा 48 में, है ना? अगर 4800 रुपए में बेचने से उससे 25% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है? 100%। अगर 100% में 25% प्रॉफिट हो रहा है तो बिक कितने में रही है? 125% में। तो अगर आप यहां से 100% वैल्यू निकालेंगे तो 100% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? बताइए। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, है ना? और 5 से 100 कितनी बार? 20 बार, है ना? तो कितना आएगा बेटा? 48 गुणा 80। तो 48 गुणा 80 कितना आ जाएगा भाई? यहां पे 3200 और 840, यानी कि 3840। यानी कि उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? 3840 रुपए, है कि नहीं प्यारे भाई? ये बात समझ में आ गई है? पहले आदमी ने मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पर एक साइकिल खरीदी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मार्क प्राइस 5 है तो कितने में साइकिल खरीदी उसने? 4 यूनिट में खरीदी।
खरीदने के बाद उस पर 400 रुपए खर्च किए, यानी कि प्लस 400 रुपीज, फिर उसको बेच दिया और बेचने से 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो भी टोटल कॉस्ट रहा होगा उस टोटल कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद 4800 आएगा, यानी कि 125% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालिए, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 4840 रुपए। लेकिन ये सॉरी 3840 रुपए कब आया है, जब खरीदी गई कीमत में 400 रुपए मरम्मत पे खर्च किए तब 3840 आया, यानी कि साइकिल खरीदी कितने में होगी, 3840 से 400 कम कर देंगे यानी कि 3400। साइकिल तो 3440 रुपए में खरीदी होगी कि नहीं, है कि नहीं सचिन, बताओ कितने गुना, 4×8 = 32 और 2×4 = 24, 860 गुना। यानी कि साइकिल का मार्क प्राइस कितना होगा, 5 की वैल्यू भी 860 गुना होगी ना, यानी कि 4300 रुपए, यानी कि 4300 रुपए। बताओ, है ना मस्त क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे चलते, अगला सवाल नंबर 14। एक इलेक्ट्रॉनिक सेलर किसी वस्तु पर लागत से 60% ज्यादा कीमत अंकित करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सेलर कितना, लागत मूल्य से 60% ज्यादा कीमत अंकित करता है। 25% छूट के साथ साथ फाइनल कीमत पर 300 रुपए का कैशबैक भी देता है। अगर उसे फिर भी 10% का लाभ होता है तो लागत कीमत क्या है। मैंने ऐसा सवाल करा दिया है, ठीक है, कल ही कराया था मैंने ऐसे सवाल, मुश्किल तो नहीं, चलो मैं कोई बात नहीं, एक सवाल और करा देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पैटर्न है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक सेलर किसी वस्तु पर लागत से कितनी 60% ज्यादा कीमत अंकित करता है, फिर 25% क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है, साथ साथ फिर 300 रुपए का कैशबैक भी देता है। प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। लागत कीमत क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। डेटा बहुत आसान है, मान लो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, तो मार्क प्राइस कितना है, 60% ज्यादा यानी कि 160। अगर सीपी 100 है तो विक्रेता ने लागत से 60% ज्यादा मूल्य अंकित किया, मार्क प्राइस कितना 160, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है 25%। भाई अगर 160 पे 25% डिस्काउंट देगा, 160 का 25% क्या होता है 1/4 40, 160 पे 40 का डिस्काउंट देगा, वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी 120 यूनिट। फिर क्या करता है 120 पे 300 रुपए का कैशबैक भी देता है, कितने रुपए का 300 रुपए और छूट देता है, 120 यूनिट के प्राइस पर 300 रुपए और छूट देता है और फाइनली वस्तु को बेचता है। बेचने से 10% लाभ हुआ। भाई अगर सीपी 100 है, 100 पे 10% का लाभ हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 110 में बिकी है ना। तो आप बताओ, यानी कि कैशबैक देने पर 120 के प्राइस का सामान कितना रह गया, 110 का रह गया कि नहीं, यानी कि कैशबैक कितना दिया गया 10 यूनिट, 10 यूनिट कम हुई है ना कीमत, तो 10 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए, 10 की वैल्यू 300 रुपए, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 रुपए। बताओ, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं, ठीक है ना, सिंपल, एक इसमें होता चला जाता है ये। आगे चलो, ये बताओ, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने स्टॉक को खाली करने के लिए 30% की छूट देने के लिए बाध्य होता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो, एक ट्रेडर ने अपने सामान पे लागत मूल्य से 30% अधिक एमआरपी लगा दिया, यानी कि मार्कअप कर दिया 30%, लेकिन 30% मार्क प्राइस एबव रखने के बाद सामान बिक नहीं रहा, तो उसने क्या किया, स्टॉक खाली करना है, उस पर 30% का वो क्या देने लगा, डिस्काउंट। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा भाई, इन दोनों का सक्सेसिव, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब +30 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा, 9% लॉस। एक्स और -x का सक्सेसिव क्या होता है हमेशा, x² बटे 100% लॉस आएगा बच्चों, है कि नहीं बच्चों। तो 900 बटे 100 9% लॉस होगा। बहुत बेसिक सवाल था। चलिए सवाल नंबर 16। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन रियायती मूल्य पर 8% का बिक्री कर लेता है। रियायती मूल्य माने क्या, एक दुकानदार ने पहले एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है वो कह लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। उस डिस्काउंटेड प्राइस पे वो 8% क्या लगाता है, टैक्स लगाता है कस्टमर से ना, सेल टैक्स लगाता है। अगर कस्टमर सेल टैक्स सहित मूल्य के रूप में 3420 रुपए का पेमेंट करता है तो उसका एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य क्या है। समझ गए ना बच्चों। देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ये सवाल ऑप्शन से अप्रोक्स कैलकुलेशन करके भी हो जाएगा और बेसिक से भी हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चे, ये क्या है, ये सक्सेसिव ही है। सबसे पहले क्या करता है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट देता है कि नहीं। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आया है, उस डिस्काउंटेड प्राइस पे 8% क्या लगाता है, टैक्स लगाता है वो, सेल टैक्स। और फाइनली वस्तु को बेच देता है कितने में, 34,020 रुपए में बेच देता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या है। तो सक्सीव तो हो गया, फाइनल वैल्यू दिए, इनिशियल वैल्यू पूछी है। लेकिन जब ऑप्शन इतने दूर दूर हो भैया, हजार हजार रुपए का फर्क है, तो आप अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हो, है कि नहीं सचिन। आप बताओ मेरे प्यार भी कि ये नेट चेंज कितना है, पहले मार्क प्राइस को 10% कम किया, फिर 8% बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना हुआ, -10 और 8 का सक्सेसिव, -10 + 8, -10 गुणा 8/100%, ये आ जाएगा ना बच्चों। तो -10 + 8 कितना आ गया, -2 और कितना आ गया 0.8, है ना। तो -2.8%। यानी कि मैं कह सकता हूं वस्तु का अंकित मूल्य जो भी होगा, पहले उसको 10% कम किया गया है, फिर उसको 8% बढ़ा के बेचा गया है। लेकिन मार्क प्राइस जो है कितना कम हो गया, 2.8%, है कि नहीं। और 2.8% कम करने के बाद क्या आया, 34,020 रुपए। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, अंकित मूल्य ऐसा होगा जिसको 2.8% कम करने के बाद 34,020 रुपए आ जाए। ये हमने आपको सवाल में समझाने के लिए लिखा है, ये पेपर में नहीं करना मेरे दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखिए ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मार्क प्राइस को 2.8% कम करने के बाद 34,000 आ रहा है, तो मार्क प्राइस 34,000 से ज्यादा रहा होगा। 35,000 मान लेते हैं, मान लीजिए मेरे प्यार भी 35,000, 35,000 का 2.8 क्या होता है, लगभग 3%। 35,000 का 3% क्या आएगा, 35 × 105, 1,050। अगर 35,000 में से 1,050 घटाऊंगा, लगभग 34,000 के करीब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि यही क्या हो गया, कुछ करने की जरूरत है क्या। तो कैसे क्या चेक करना है, अप्रोक्स एक यही ऑप्शन है जिसको लगभग 3% कम करने पर 34,000 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि ऐसा वजन इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 19% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बेईमान दुकानदार ये कहता, भाई साहब मैं तो अपना सामान सीपी पर ही बेचता हूं, कोई फायदा नहीं कमाता, मैं प्राइस बढ़ाता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी बेईमानी करके प्रॉफिट कमाता है। क्यों, कि वो एक्चुअल लिखे हुए वजन से कस्टमर को 19% कम देता है। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/100, यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 100 किलो आटा मांगता है तो 100 किलो नहीं देता, वो 100 किलो से 19 किलो कम, केवल कितना आटा देता है, 81 किलो। तो कस्टमर को 81 किलो आटा देके 100 किलो आटे का पैसा ले रहा है। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो 19 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 81 पर, और परसेंटेज में गुणा 100%, तो 1900/81 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो ऊपर 0 बनना चाहिए, इकाई का अंक, 1 × 3, 3 + 7 ये बन जाएगा, 1 दूनी 2, 2 7 9, 1 चौका 4, 4 8 12 2, 1 पंजे 5, 5 + 4 9। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। करने की जरूरत है। 28वां सवाल जीडी द्वारा 23 का, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार बोलता है कि मैं अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन वो गलत वजन दे रहा है अपने कस्टमर को, और 25% का लाभ प्राप्त करता है। वजन में बेईमानी करके 25% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो अपने कस्टमर को वजन से कम तोल के सामान दे रहा है जो वो मांग रहे हैं। 1000 ग्राम की जगह वो कितने वजन का उपयोग करता है, ठीक है भाई, कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच दिया, क्लियर है। यानी कि कस्टमर को 4 यूनिट का सामान देता है, पैसा लेता है 5 यूनिट। यही है ना बच्चों, कोई दिक्कत। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 5 यूनिट सामान मांगेगा, 5 यूनिट का मतलब 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम नहीं देगा, वो केवल 4 यूनिट ही देगा प्यारे बच्चों। 5 की वैल्यू 1000 ग्राम, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19। एक सब्जी बेचने वाला आलू 22 रुपए किलोग्राम बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए किलोग्राम पर खरीदा था, ठीक है, परंतु बेचते समय 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है।
सेलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो यहां पे सेलर प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है और वजन में भी बेईमानी कर रहा है, तो कुल प्रॉफिट होगा दोनों का सक्सेसिव। सही सही है ना। एक सेलर क्या करता है, 18 रुपए किलोग्राम का आलू खरीदता है और 22 रुपए किलोग्राम में बेचता है, ये प्रॉफिट कमा रहा है वो प्राइस बढ़ा के। लेकिन बेईमानी भी कर रहा है, अगर कोई कस्टमर 1 किलो आलू मांगता है तो 1 किलो देता ही नहीं, 850 ग्राम आलू देता है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आलू ना देके वो 850 ग्राम आलू देता है, यानी कस्टमर को 1000 ग्राम देके, ठीक है सॉरी 850 ग्राम आलू देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। कुल प्रॉफिट क्या हो गया दोनों का, सीधी सीधी गुणा, ठीक है ना। तो 50 से 17 बार चला जाएगा जी, और 50 से 20 बार, है कि नहीं। और भी कुछ है, हाँ 2 नाम 18 और 2 से 20 10, और नहीं कटेगा कुछ ना। तो 17 निम्मा 153, रेशियो 22 दुसाम 200, अल्टीमेटली 153 का सामान 220 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ 47 और 20 67 का, 67 का प्रॉफिट हुआ 153 पर, यानी कि 50%। 153 का आधा कितना हो गया, 153 का आधा हो जाएगा भैया 75, है ना, 76 के करीब आ जाएगा, लेकिन ये तो 50% से कम ही आएगा ना। तो कितना कर ले, 100% से गुणा कर लेते ना, काफी नजदीक ऑप्शन है, 1% का फर्क है, परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करो परसेंटेज का, तो 153 कितना चला जाएगा 4 बार, ये तो आंसर है नहीं। 153 चौका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 600 बार है, बचेगा कितना 58, 580 बचा, तो 153 चौका नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, यानी कि 43 पॉइंट समथिंग, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी वही है, बस यहां पे परसेंटेज में बोला है। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, इसका मतलब क्या है कि वो सामान कोई कीमत 12% बढ़ा के कस्टमर को बेच रहा है, ये तो मतलब हुआ। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, 3/25, यानी कि अगर कोई कस्टमर 25 यूनिट सामान, सॉरी वो कस्टमर को 25 का सामान कितने में बेच रहा है 28 में, लेकिन एक्चुअल वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/, यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो आलू मांगेगा तो 20 किलो नहीं देगा, 20 से 3 कम कितना देगा, केवल 17, है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, दोनों का सक्सेसिव कर देंगे, तो 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 17 पंजे 85, रेशियो 28 चौका 100, अल्टीमेटली 85 का सामान 112 में बिका, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 12 27 का, कितने पर 85 पर, ठीक है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, वन थर्ड से कम ही आएगा ना, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100%, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर 5 से 100 20 बार और 5 से 85, यानी कि आ गया 540/17% का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं बच्चों। तो 17 तिया 51, 30 17 एकम 17, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है ना बच्चे। चलिए ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 21, ये आपका होमवर्क है, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, लेटेस्ट और बढ़िया सवाल है, ठीक है जी। इसी के साथ डिस्काउंट के लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे टॉप 20 सवालों का दमन होता है, ठीक है। आपको ये क्लास और सवाल कैसे लगे, समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मेरा मकसद यहां पे कोई जल्दी जल्दी सवाल करना नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन मैं आपको हर सवाल का एक एक स्टेप लिख के बताता हूं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट थ्योरी बताते हुए चलता हूं, लेकिन पेपर में चीजें बहुत जल्दी आप करोगे, ठीक है ना बच्चे। कांस्टेबल की आप तैयारी करना चाहते हो कि अगला पेपर आप यूपी कांस्टेबल का दोगे, उसमें 4 महीने का समय, तो उसे सिंसियरली देना मेरे भाई, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, है ना। इसकी क्लासेस डेली चल रही है, रेगुलर चल रही है, बिल्कुल जो लेटेस्ट पेपर हुआ था वो उसके भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं,
और नए एक्सपेक्टेड भी करा रहे हैं। इवन हम तो यहां पे यूपीएसआई लेवल तक की तैयारी करा रहे हैं इस बैच में, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा फिर दोबारा से। ठीक बच्चे, और एग्जाम से काफी समय पहले सिलेबस भी हो जाएगा, फिर हम खूब प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। चलिए, धन्यवाद।